इस सरजमीन पर बसीरत के चिराग जलाने वाला, बसीरत का नूर बखेरने वाला, बसीरत के दिए जलाने वाला शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी था। वो आरिफ हुसैन था, वो इमाम हुसैन का सच्चा बेटा था, जो अपने जद अली की तरह मेराब इबादत से अपने लहू में डूबकर अपने जद हुसैन की बारगाह में गया। हमारे दुश्मन ने यह समझा था कि उसे मार देने से यह चिरागे बसीरत बुझ जाएगा, उम्मीद नाउमीदी में बदल जाएगी, हिम्मतें जवाब दे जाएंगी, कौम बिखर जाएगी और ये मिल्लत यतीमों की तरह सरगर्दां रहेगी। फिर इसके पैकर पर जो वार किया जाएगा, जैसे मैयत के बदन पर वार किया जाए, उसे काटा जाए, उसे एहसास नहीं होता, ये बेहोश हो जाएगी। इसलिए उसे मारा गया था। वो पाकिस्तान की सरजमीन पर इस जमाने के हुसैन का मालिक अख्तर था। वो आम शख्सियत नहीं थी। मैंने पहले कहा वो आरिफ हुसैन था। वो नजफ से करबला 80 किलोमीटर का रास्ता है। शबे जुमा को पैदल नजफ से करबला जाता था और आम रास्तों से नहीं, बियाबान और जंगलों से गुजर के जाता था। गैर मारूफ रास्तों से जाता था। अपने जद, अपने आका और मौला हुसैन के हरम की ज़ियारत। दोस्तों, दुश्मन ने उसे हमसे छीना, यानी हमसे मिल्लत के पैकर से रूह को निकालने की कोशिश की। दुश्मन मुनज़्ज़म है, दुश्मन बेदार है, दुश्मन आगाह है। वो इससे पहले कि हम अपने असली अफराद को पहचाने, वो पहले पहचान लेता है और उन्हें हमसे छीन लेता है। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से। जिंदा है हुसैनी, जिंदा है हुसैनी, जिंदा है हुसैनी, अफ़गान है हुसैनी, किरदार है हुसैनी, मोहम्मद सल्लल्लाहु। 42 साल चंद महीनों की उम्र में शहीद हो गया वो। 4 साल और चंद महीने रहबरी की उसने। उस जमाने में जब इम्कानात और वसाइल नहीं थे, आप पाकिस्तान के जिस शहर में जाएंगे, जिस इलाके में जाएंगे, उसके नक्शे पर आपको मिलेंगे। वहां पता चलेगा यहां से गुजर गया है वो, यहां आया था वो मसीहा आया था यहां। वो फर्जंद सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आया था यहां। वो हमें बेदार करने आया था, वो हमें शजाअत का रिज़्क़ बांटने आया था, वो हमें रिज़्क़ शूर देने आया था। वो आया था कि हम जाकर हम बेदार हो जाए, इससे पहले कि यजीदी फिर वार कर दे। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? 2.5 साल तक वो ये साबित करता रहा, मैं शिया हूं, वहाबी नहीं। अजीब नहीं? 2.5 साल बाद उससे पूछा गया,
आपने क्या किया? उसने कहा, मैंने ये साबित किया है मैं या अली मदद का मुनकर नहीं, मैं शिया हूं, मैं अज़ादार हूं, मैं आशिक हुसैन हूं, मेरा मौला की वलायत पर ईमान है। देखा, दुश्मन ने उसे अंदर में उलझा के रख दिया था, अंदर ही उलझा दिया था। पहली कोशिश ये थी इसे अंदर ही उलझा के रख दिया जाए और ये रुकावट अबूर न कर सके। लेकिन जब उसने ये रुकावट अबूर कर ली, फिर यजीदों की तरह इस जमाने के यजीदों ने उसके हंगामे सहर वक्त नमाज हमसे छीन, वो हमसे जुदा हो गया दोस्तों। लेकिन उसकी रूह, उसका रास्ता, उसका मकसद, उसका अल्लाह ने पाकीज़ा मोमिनों के वजूद की जमीन में इस तरह से काश्त की जैसे कोई किसान और जमींदार अपनी जमीन में बीज काश्त करता है। वो आरज़ूएं अल्लाह ने मोमिनों के वजूद की जमीन में बो डाली, वो अरमान काश्त कर दिए जो आज फिर परवाना चढ़े, आज फिर लहलहाती फसल की तरह मौजूद है, यहाँ पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और लब्बैक या हुसैन कहते हुए फिर मैदान में आ गए। शहीद के रास्ते के राही हैं, उसकी मीरात उस अमानत के अमीन है। वो परचम जो दुश्मनों और यजीदियों ने उसके हाथ से गिराने की कोशिश की थी, आज उसके मानवी फर्जंदों ने उठा लिया है और फिर लब्बैक या हुसैन कहते हुए असर के यजीदों के मुकाबले में आ गए हैं। अब हमने ये सफर इज्जत का सफर है, जिल्लत से निजात और रिहाई का सफर है, ये सफर आगही और बसीरत का सफर है, ये सफर उम्मीद का सफर है, ये सफर करबला की तरफ सफर है। हम पीछे नहीं हटेंगे, ये परचम नहीं गिरने देंगे। दुनिया के यजीद ये हसरत दिल में लेके मर जाएंगे कि ये गैरत, शरफ, आजादी, इंसानी करामत और हुर्रियत का परचम जो हुसैनियों को मिला है ये इनके हाथ से गिर जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती।